हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे ऑरेनियस समीकरण की। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बात की थी सक्रियण ऊर्जा की। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है ये हमारे समझ में आ गया था। सक्रियण ऊर्जा वह अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो अभिकारक के अणुओं को अवशोषित करनी पड़ती है दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा करने के लिए, जिससे वे उत्पाद में परिवर्तित हो सकें। यानी उत्पाद में बदलने के लिए अभिकारक के अणुओं को जो ऊष्मा या जो ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ती है वही कौन सी ऊर्जा है? सक्रियण ऊर्जा है। अब सक्रियण ऊर्जा और अभिक्रिया वेग में क्या संबंध है? या हम कह सकते हैं अभिक्रिया वेग स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा में क्या संबंध है? इसको बताया था किसने? ऑरेनियस ने। ऑरेनियस की क्या समीकरण है वो देखेंगे इस वीडियो में हम। तो ऑरेनियस इक्वेशन, ऑरेनियस समीकरण। ऑरेनियस ने अभिक्रिया वेग स्थिरांक के और सक्रियण ऊर्जा के बीच में संबंध बताया। क्या संबंध था? वेग स्थिरांक के बराबर होता है ए ई पर घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये समीकरण दी थी ऑरेनियस ने। इसको कहते हैं ऑरेनियस समीकरण। ये हमें याद होनी चाहिए। ये समीकरण सबको याद होनी चाहिए। यहाँ के का मतलब तो क्या है पता लग रहा है। के क्या है यहाँ पर? अभिक्रिया वेग स्थिरांक। ठीक। ए क्या है? ए इसको कहते हैं ऑरेनियस फैक्टर या पूर्व चरघातांकी गुणांक। ए ऑरेनियस फैक्टर कहते हैं इसको, ऑरेनियस फैक्टर। या इसको कहते हैं पूर्व चरघातांकी गुणांक। ठीक है, पूर्व चरघातांकी गुणांक यानी ई से पहले आ रहा है ए, तो इसको बोलेंगे पूर्व चरघातांकी गुणांक। ई क्या है? चरघातांकी। ई क्या है यहां पर? चरघातांकी। ठीक है। ई ए क्या है? ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है। आर पता है सबको। आर क्या होता है? गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक है आर, और आर का मान यहां पर हम रखेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आर की वैल्यू होती है। और टी क्या है यहाँ पर? ताप, जिसको किस में लेंगे हम? केल्विन में। यहाँ टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो के बराबर ए ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये क्या है? क्या है ये? ऑरेनियस की इक्वेशन जो हमें याद होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन का हम लॉग फॉर्म देखते हैं। लॉग फॉर्म में इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? लॉग लेते हैं इसका, ले लॉग लेकर के इसको देखें हम। लॉग फॉर्म में इसको चेंज करें तो कैसे करेंगे? इसको लॉग फॉर्म में चेंज करते हैं। यहां लॉग लेते हैं के का। पहले हम log e के रूप में लिखते हैं इसको। log e का मतलब ln
के। ठीक है, इसको लिखते हैं ln A। ठीक, फिर AE गुणा में है तो ये आ गया प्लस। ठीक है, फिर ln E और ln E पर घात क्या है, माइनस EA अपॉन RT। इसी तरह का लॉग इसका लॉग ले लिया ln के ln A प्लस ln E, यहाँ गुणा में है, लॉग लेने पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ln K बराबर ln A। अब क्या करते हैं, ये जो घात है, घात किसके रूप में जाती है, आगे आ जाती है गुणा में, तो ये आगे आ जाएगी, तो माइनस EA अपॉन RT, घात आगे आ गई, और ये आ गया ln E। क्या आ गया, ln E। क्लियर, ln E की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ln E का मतलब क्या है, यहाँ पर पहले बताया मैंने ln E का मतलब क्या है। ln का मतलब क्या, ये बताओ पहले तो। ln का मतलब होता है log क्या, जिसका बेस क्या है, E। ln का मतलब क्या होता है, log जिसका बेस क्या है, E। यही होता है ln का मतलब। ठीक है, तो यहाँ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ln के, तो ln E का मतलब log बेस E और E, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। कैसे, जैसे log बेस E और यहाँ पर क्या है, E। ठीक है, अगर इस तरह हो बेस और यहाँ जो संख्या है वो सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ ln का मतलब है log बेस E। ठीक है, log बेस E, तो यहाँ log बेस E और E, यहाँ पर भी log बेस E, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा ln K ln A माइनस EA अपॉन RT। क्लियर, समझ में आ गई बात, ये इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसको log बेस 10 में चेंज कर दें। किस में चेंज कर दें, log बेस 10। ln का मतलब क्या है, log E। क्लियर, E का मतलब है जो चेंज हो सकता है। अब log E को log बेस 10 में चेंज करें, तो log E जिसका बेस E है उसको किस में कन्वर्ट करें, log बेस 10 में। इसके लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे करेंगे, 2.303 से। log बेस E को log बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितने से गुणा कर देंगे, 2.303 log के, या बेस कितना है 10 बराबर 2.303 log बेस 10a माइनस EA अपॉन RT। क्लियर, यहाँ ध्यान रखना मैंने बेस 10 लिखा है, बेस 10 नहीं लिखते तो भी बेस 10 ही माना जाता है। ये ध्यान रखना, बुक्स में जैसे log लिखा होता है खाली, तो खाली log लिखा हुआ है तो उसका बेस कितना है, 10 ही होता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो 2.303 log बेस 10 के बराबर 2.303 log बेस 10a माइनस EA अपॉन RT। इस इक्वेशन में 2.303 का भाग दे दें, इधर भी 2.303 का भाग दे दें, इधर भी दे दें, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इस पर। ठीक है, इधर भी 2.303 से भाग दे रहे हैं, इधर भी दे रहे हैं, तो भाग दे दो। 2.303 का भाग देने पर दे दें तो यहाँ क्या बच जाएगा, log बेस 10 के
इधर क्या बच जाएगा, log बेस 10a माइनस EA अपॉन, इसमें भाग दे दिया, इसमें दे दिया, कट गया, 2.303 से 2.303, इससे भी कट गया, इसका भाग दे दिया, तो इधर क्या आ जाएगा 2.303 RT। समझ में आ गई बात। इस पूरी इक्वेशन में हमने 2.303 का भाग दे दिया, इधर भाग देंगे कट गया, इधर भाग देंगे कट गया, इधर भाग देंगे, तो ये ऐसे कैसे आ गया, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्लियर। इसे इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दें इक्वेशन नंबर 2, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इसको हम कन्वर्ट कर दें y बराबर mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन में कन्वर्ट करो इसको। तो कैसे करेंगे, log बेस 10 के बराबर, इसको मैं इधर लिख देता हूँ माइनस EA अपॉन 2.303 RT, इसको इधर ले लें, ये प्लस का है log बेस 10a। अब देखो इसको, ये इक्वेशन हो गई, कैसी इक्वेशन हो गई, ये y बराबर mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन हो गई, ये हो गई ना। ये तो हो गया y, ये हो गया EA, क्या हो गया EA अपॉन 2.303, ये हो गया m, और ये 1 अपॉन t, क्या हो गया x, और ये हो गया प्लस, और ये हो गया c। तो ये इक्वेशन हो गई y बराबर mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन हो गई नहीं, y बराबर mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हम ग्राफ खींचें, किस किस के बीच में, log बेस 10 और 1 अपॉन t के बीच में। ठीक है, EA अपॉन 2.303 R, तो हो गया m, और 1 अपॉन t हो गया x। तो x अक्ष पर तो लेंगे 1 अपॉन t, y अक्ष पर लेंगे log बेस 10k। क्लियर। खींच दे ग्राफ, यहां पर खींच दूं, यहां तो लेंगे हम y अक्ष पर, तो क्या लेंगे log बेस 10k। ठीक, x अक्ष पर क्या है 1 अपॉन t। ठीक है, यहाँ इक्वेशन से पता लग रहा है y यानी y अक्ष पर लेंगे log बेस 10k, x यानी 1 अपॉन t लेंगे कहाँ पर, x अक्ष पर। अब ग्राफ खींचो, देखो इस इक्वेशन से कैसा ग्राफ आना चाहिए। इसका जो स्लोप है क्या होगा, माइनस EA अपॉन 2.303, x के जो गुणा में होता है ना वही स्लोप है। x क्या है 1 अपॉन t, और 1 अपॉन टी गुणा में क्या है EA अपॉन 2.303 R, किस में है, माइनस में, यानी स्लोप नेगेटिव है। और नेगेटिव जब स्लोप होता है तो किस तरह का आता है, इस तरह का। ठीक है, इस तरह का ग्राफ आएगा log बेस 10k और 1 अपॉन t के बीच में। और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप यानी ढाल, और ढाल यानी tan थीटा, वो किसके बराबर होगा, माइनस EA अपॉन 2.303 R, माइनस EA अपॉन 2.303 R। क्लियर, ये स्लोप होगा। और प्लस सी का मतलब log बेस 10a, और ये जो प्लस में होता है वो क्या है, जहाँ पर ये ग्राफ y अक्ष पर काटता है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये काट रहा है, ये क्या है, log बेस 10a, ये हो गया log बेस 10a। समझ में आ गई बात, ये हो गया log बेस 10a, यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया log बेस 10a, यानी यहाँ काट रहा है। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का ग्राफ आएगा log बेस 10k और 1 अपॉन t के बीच में। इस इक्वेशन से
हम आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं। ये y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन है जिसमें log बेस 10 के तो y अक्ष पर होगा, ठीक 1/t x अक्ष पर होगा और इसका स्लोप e माइनस ई ए अपॉन 2.303 r के बराबर होगा और ये y अक्ष पर कहाँ काटेगा, log बेस 10 है, जहाँ काटेगा वो पॉइंट क्या है, log बेस 10 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई क्या, log बेस 10a। ये यहाँ से यहाँ तक ये log बेस 10a हो गया, यहाँ पे काट रहा है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह का ग्राफ आएगा log बेस 10 के और 1/t के बीच में, ये ग्राफ हमें पता होना चाहिए। इस पर स्लोप देगा, वो स्लोप दे देगा और कहेगा एक्टिवेशन एनर्जी पता लगाइए। स्लोप की सहायता से, ढाल की सहायता से हम क्या पता लगाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ tan थीटा की वैल्यू दे देगा, tan थीटा की वैल्यू का मतलब स्लोप पता लग जाएगा, tan थीटा पता होगा तो हम इस इक्वेशन का यूज करके EA ज्ञात कर सकते हैं। इस इक्वेशन से हम ज्ञात करें तो EA बराबर क्या हो जाएगा बताओ, EA बराबर हो जाएगा स्लोप गुणा 2.303 r के। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको यहाँ लिख दूँ, दिख रहा है ना सबको। देखो यहाँ पर इस इक्वेशन से हम EA की वैल्यू पता लगाएं तो EA बराबर हो जाएगी, ये स्लोप से गुणा हो जाएगा, स्लोप यानी ढाल गुणा 2.303 r, किसमें, माइनस में, माइनस EA है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन जिसका यूज करके हम EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी पता लगा सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी EA बराबर हो गया माइनस ढाल गुणा 2.303 r। अगर हमें स्लोप पता है तो 2.303 गुणा r करके हम EA यानी सक्रियण ऊर्जा का मान पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ की सहायता से हम स्लोप का पता लगाएंगे और स्लोप की सहायता से EA यानी सक्रियण ऊर्जा का मान पता लगाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया सबको। सक्रियण ऊर्जा और वेग स्थिरांक में संबंध किसने दिया था, ओरेनियस ने। ये इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए। इसका हमें लॉग फॉर्म देखा, इसको लॉग में चेंज कर दिया। पहले लॉग में चेंज करने के ln k ln a प्लस ln e माइनस ई ए अपॉन आर टी आ गया। ये घात आगे आ जाएगी माइनस ई अपॉन आर टी ln e, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा ln k बराबर ln a माइनस ई अपॉन आर टी। अब इसको हम log बेस 10 में चेंज कर देंगे। log बेस 10 में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 2.303 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और फिर एक इस इक्वेशन में 2.303 का भाग दे देंगे, ये इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन से ये इक्वेशन आ जाएगी जो y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम ग्राफ खींचेंगे log बेस 10 के और 1/t के बीच में। इस तरह ग्राफ आएगा जिसका स्लोप माइनस ई ए अपॉन 2.303 r के बराबर होगा, जिसका उपयोग करके हम EA यानी सक्रियण ऊर्जा का मान पता लगा सकते हैं। क्लियर। अब इसके अलावा सक्रियण ऊर्जा को किस तरह कैलकुलेट करें, हम अलग अलग टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक का पता लगा करके सक्रियण ऊर्जा को पता लगाया जा सकता है। कैसे पता लगाएंगे देखते हैं हम आगे। अब अलग अलग टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक का उपयोग करके हम सक्रियण ऊर्जा को ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम एक नई इक्वेशन पता लगाएंगे। कैसे, देखिए अभी हमने इक्वेशन देखी थी क्या, log बेस 10 के बराबर होती है किसके, log बेस 10a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। ठीक है, ये इक्वेशन सबको याद है। ठीक है ना, ये log फॉर्म है और इस इक्वेशन की कैसी फॉर्म है, ये log फॉर्म। क्लियर। अब मान लेते हैं T1 टेम्परेचर, T1 कोई टेम्परेचर है, T1 ताप पर वेग स्थिरांक
क्या है, K1 है। अब टेम्परेचर में वृद्धि कर देते हैं। मान लीजिए T2 टेम्परेचर कर दिया। T2 ताप पर वेग स्थिरांक हो गया कितना, K2। ठीक है, T1 ताप पर वेग स्थिरांक K1, T2 ताप पर वेग स्थिरांक हो गया K2। ठीक, तो पहले हम देखते हैं T1 टेम्परेचर पर, T1 ताप पर log बेस 10 K1। T1 ताप पर K क्या है, K1 के बराबर log बेस 10 A। मैंने कहा कि ये 10 यानी बेस 10 लिखो चाहे मत लिखो, जैसे मैंने यहाँ हटा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लिख दें तो भी log बेस 10 और नहीं लिखें तो भी log बेस 10 ही माना जाएगा, इसका बेस 10 ही होगा, नहीं लिखेंगे तो भी हम। तो log K1 बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.303 R। T कितना है, T1 टेम्परेचर पर, तो यहाँ लिख देंगे हम T1, टेम्परेचर T1 है। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब ताप T2 पर, T2 ताप पर देखें, T2 ताप पर क्या लिखेंगे इसको, K2। तो log K2 बराबर हो जाएगा log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर दो, घटा दो, यानी log K2 में से log K1 को घटा दो। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो 2 में से 1 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, log K2 माइनस log K1। यही हो जाएगा log K2 माइनस log K1। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये प्लस का होगा, ये माइनस को घटाएंगे तो प्लस का होगा, ये माइनस का, तो ये तो आपस में कट ही जाएंगे। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो आपस में कट जाएंगे। अब ये माइनस का है, इसको घटाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो क्या बच जाएगा, माइनस, चलो मैं करके बता देता हूँ आपको। इसमें से इसको घटा रहे हैं अपन, log K2 माइनस log K1 बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो हो गया माइनस log A। अब घटाएंगे तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, जब घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, EA अपॉन 2.303 RT1। ठीक है, अब देखो ये प्लस ये माइनस, ये तो कट ही जाएगा, कट गया ना। अब ये प्लस का है, EA अपॉन 2.303 RT1 और ये माइनस का log K2 माइनस log K1। log K2 माइनस log K1 को क्या लिख सकते हैं, आ जाएगा log K2 अपॉन K1। क्लियर, log K2 अपॉन, जो माइनस का होता है वो भाग में आता है log हटाने पर, log को कॉमन लेने पर। ठीक है, अब यहाँ देखो EA अपॉन 2.303 RT1, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। क्लियर, तो log K2 अपॉन K1। अब यहाँ देखो EA अपॉन 2.303 R इधर भी है, EA 2.303 R इधर भी है, कॉमन ले लो, EA अपॉन 2.303 R। ठीक, यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन T1,
और यहाँ क्या गया 1/T2। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब log K2/K1 बराबर EA/2.303 R। यहाँ T1 T2 लघुत्तम आ गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर T2 माइनस T1। ये इक्वेशन आ गई अपने पास। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करके हम EA सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर, जब K2 और K1 की वैल्यू हमें पता हो। ठीक, अलग अलग टेम्परेचर पर K2 और K1 की वैल्यू पता है, टेम्परेचर T2 T1 पता है, तो हम EA सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज में ले करके। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। अगर अलग अलग टेम्परेचर पर हमें वेग स्थिरांक K2 और K1 के मान पता है तो सक्रियण ऊर्जा को हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे पता लगा? ठीक है, ये इक्वेशन हमें पता है और इस इक्वेशन की लॉग फॉर्म है, ये लॉग रूप में और इस इक्वेशन को लिखा हुआ है। मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पर K1 है वेग स्थिरांक, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं। T2 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक K2 है, जिसको इस तरह लिख सकते हैं। K2 में से K1 घटा दिया, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 को कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम। अब न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, अगर मैं अभी न्यूमेरिकल्स करवाता हूं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस पर आधारित हम 3-4 प्रकार के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन उसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अलग वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आरएनएस इक्वेशन से सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे पता लगाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो आपने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपके समझ में आना चाहिए और आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक, जिसने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।